कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो मतलब रॉकेट की स्पीड से आगे निकल जाते हैं और बाकी सब बस देखते ही रह जाते हैं। आज हम उसी एक सीक्रेट पावर की बात करने वाले हैं जो विनर्स को भीड़ से एकदम अलग कर देती है। और ये जो दीवार है ना, विनर्स और बाकी लोगों के बीच, शारिंगटन के मुताबिक ये सिर्फ एक वजह से है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये पूरा विश्लेषण उन्हीं की एक जबरदस्त बातचीत पर बेस्ड है जो सक्सेस का असली राज खोलती है। और उनका कहना साफ है, ये दीवार किस्मत या टैलेंट की नहीं है, बल्कि किसी और ही चीज की है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सीक्रेट एबिलिटी है क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक एवरेज परफॉर्मर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर के बीच का जो फासला है ना, वो किस्मत का नहीं है। वो एक ऐसे स्किल का है जिससे कोई भी सीख सकता है। मतलब ये कोई पैदाइशी टैलेंट बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझिए, रोज की तरक्की में ना जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक आम इंसान दिन में शायद 1 या 2 कदम आगे बढ़ता है, वहीं एक विनर एक ही दिन में 30, 40, यहां तक कि 50 कदम आगे बढ़ जाता है। और यही, जो सुनने में शायद छोटा लगे, यही फर्क असल में बहुत बहुत बड़ा है। तो क्रूशल पॉइंट यही है, ये वो सुपर पावर है जिसे हासिल किया जा सकता है। ये एक स्किल है, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं। लोग इसके साथ पैदा नहीं होते, वो इसे बनाते हैं, इसे डेवलप करते हैं। और यही उनकी जबरदस्त तरक्की का असली राज है। वो जानबूझकर अपने आसपास की रुकावटों को पहचानते हैं और उन्हें हटाते हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी आज की दुनिया, हमारा मॉडर्न माहौल इस स्किल को बनाने में हमारी मदद नहीं करता, बल्कि उसके खिलाफ काम करता है। तो चलिए इस कहानी के विलन से मिलते हैं, जो असल में हमारा माहौल ही है। पॉइंट बहुत सिंपल है। आज की दुनिया को ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमारा माहौल और खासकर हमारी टेक्नोलॉजी, उसे बनाया ही ऐसे गया है कि गहरा फोकस करना, डीप वर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये हमें हमारी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोकती है। और ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ हमारे लक्ष्य हैं, फोकस करना, ग्रो करना, कुछ बड़ा अचीव करना। और दूसरी तरफ हमारे फोन का लक्ष्य है, बस हमारा अटेंशन। उसे हमारी ग्रोथ से मतलब नहीं, उसे मतलब है इंगेजमेंट से, क्लिक्स और स्क्रॉल्स से। तो फोन एक दो-धारी तलवार की तरह है, एक टूल जो मदद भी कर सकता है, लेकिन असल में उसे डिजाइन ही हमारा ध्यान खींचने और बनाए रखने के लिए किया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका मुकाबला करे तो करे कैसे? इस सुपर पावर को, इस एबिलिटी को बनाए कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज में छुपा है। चलिए देखते हैं कि यह स्किल आखिर बनता कैसे है। देखिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, जिसका हम पूरा इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये एक्सरसाइज इसी सुपर कंप्यूटर को काम पर लगाने के लिए है। ये उससे वो हैवी प्रोसेसिंग करने पर मजबूर करती है जिसके लिए वो बना है, बजाय इसके कि हम सोचने का काम भी ऐप्स पर आउटसोर्स कर दें। तो इस मेंटल गेम के स्टेप्स बहुत सीधे हैं। सबसे पहले बिना पेन या कागज के बस बैठ जाना है। फिर फोन को उससे तो बिल्कुल साइड रख देना है। इसके बाद अपने आसपास के माहौल को सिर्फ दिमाग में स्कैन करना है और फिर अपने दिमाग के अंदर ही 2 कॉलम वाला एक चार्ट बनाना है। और सबसे जरूरी बात यही है कि ये सब कुछ दिमाग में ही शुरू होता है, बिना किसी बाहरी टूल के। तो उस मेंटल चार्ट में करना क्या है? कमरे की हर चीज को 2 हिस्सों में बांटना है। लेफ्ट साइड में आएंगी वो सारी चीजें जो ध्यान भटकाती हैं, मतलब फोकस के दुश्मन, जैसे फोन या लैपटॉप पर खुली गेम्स की टैब। और राइट साइड में आएंगी वो चीजें जो या तो न्यूट्रल हैं या फोकस में मदद करती हैं, जैसे कि पानी की बोतल। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज तो समझ आ गई, लेकिन इसे जानना एक बात है और इसे कर पाना बिल्कुल दूसरी। क्योंकि असली चुनौती, वो असली परीक्षा जो विनर्स को बाकियों से अलग करती है, वो कुछ और ही है। सोचिए जरा, इस 10 मिनट की एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या हो सकता है? क्या लिस्ट बनाना मुश्किल है? नहीं, असल मुश्किल काम की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है, बल्कि उसे करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसमें है। और वो मुश्किल हिस्सा है बोरियत को संभालने की क्षमता। हाँ, बोरियत। जब कोई इंसान चुपचाप बैठकर अपने कमरे को स्कैन कर रहा होता है ना, तो अंदर से जो वो फोन उठाने की जबरदस्त तलब उठती है, बस वही असली परीक्षा है। और जब उस तलब को रोका जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, तभी फोकस की मांसपेशी बनती है। और यहीं पर 2 रास्ते खुलते हैं।
पहला रास्ता, बोरियत के आगे हार मान लेना और फोन उठा लेना। इसका नतीजा, इंसान वहीं हारने वालों की कतार में खड़ा रहता है। और दूसरा रास्ता, उस बोरियत को सहना और स्कैन पूरा करना। इसका नतीजा, वो इंसान हारने वालों की कतार से बाहर निकलकर कम से कम बीच के मैदान में तो आ ही जाता है। और ये एक सोचा समझा फैसला है, एक कॉन्शियस चॉइस। तो बोरियत की ये परीक्षा पास करने के बाद और दिमागी स्कैन पूरा करने के बाद अब आता है आखिरी कदम। ये वो कदम है जो इस मेंटल अवेयरनेस को एक असली एक्शन प्लान में बदल देता है। अब इस मेंटल एक्सरसाइज के पूरा होने के बाद अब पेन और कागज निकालना है, पहले नहीं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें दिमाग में पहचानी थीं, वो अब कागज पर उतरकर पक्की हो जाती हैं। और ये जो लिस्ट अब बनी है ना, खासकर इसका बाया हिस्सा, ये सिर्फ सामान की एक सूची नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ये आपके दुश्मनों की रिपोर्ट है। ये आपको बिल्कुल साफ साफ बताती है कि जब भी कोई ज़रूरी काम करने बैठेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आप पर हमला करने की कोशिश करेंगी। और सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा टेक अवे यही है, जागरूकता, अवेयरनेस ही जीत की ओर पहला कदम है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कौन है और कहाँ है। बस यही जागरूकता जीत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब जब दुश्मन कौन है ये पता है, वो लिस्ट सामने है, सवाल सिर्फ एक बचता है, सबसे पहले किसे हराया जाएगा।